नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकेंड पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है एथिक्स, नीति शास्त्र। और आज का हमारा विषय है मूल्य का मानदंड, स्टैंडर्ड एज वैल्यू। प्रश्न उठता है कि मूल्य या वैल्यू क्या है। मूल्य या वैल्यू वह है जिसका महत्व है, जिसके पाने के लिए व्यक्ति और समाज चेष्टा करते हैं, जिसके लिए वे जीवित रहते हैं और जिसके लिए वे बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो अर्थशास्त्र मूल्य की परिमाणात्मक व्याख्या करता है। उसके लिए मूल्य वह है जिसका व्यवहारिक उपयोग है, जिसका विनिमय किया जा सकता है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं मूल्यवान कही जाती हैं। नीति शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो नीति शास्त्र मूल्य की गुणात्मक व्याख्या करता है। मूल्य मानव की इच्छा पूर्ति में सहायक है। मूल्य जीवन के रक्षण और विकास में सहायक है। वह आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की ओर ले जाता है। वैसे मूल्य शब्द की कोई ठीक या सर्वमान्य परिभाषा करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। हाँ, फिर भी यह कहा जा सकता है कि मूल्य शब्द किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण का बोध कराता है जिसके द्वारा मनुष्य की किसी आवश्यकता या इच्छा की तृप्ति होती है। इस परिभाषा के अनुसार मनुष्य के लिए उन सभी वस्तुओं और मानसिक अवस्थाओं का कुछ न कुछ मूल्य अवश्य है, जिनके द्वारा उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार मूल्य अंततः मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं पर ही निर्भर है, क्योंकि इनके अभाव में मूल्य की कल्पना निरर्थक और असंभव है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो यदि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं और इच्छाएं न होती तो उसके लिए किसी भी वस्तु या मानसिक अवस्था का कोई मूल्य नहीं होता। इच्छा का स्वयं कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इच्छा की तृप्ति करने वाली वस्तु में है। इच्छा की पूर्ति से सुख होता है, अतः सुखानुभूति में मूल्य की अनुभूति है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये ठीक है कि सुखानुभूति में हमें मूल्य की अनुभूति होती है, लेकिन सुख और मूल्य में अंतर है। क्या अंतर है? तो पहला जो मुख्य अंतर है वो तो ये कि सुख केवल भावात्मक है, जबकि जो मूल्य है वो सभी पक्षों को संतोष देता है। सुख मानव के भावात्मक पक्ष से संबंध रखता है, लेकिन मनुष्य में बौद्धिक पक्ष भी है और उसका संतोष भी कम से कम उतना तो महत्वपूर्ण ही है जितना कि भावात्मक पक्ष का। अतः सुखानुभूति को संपूर्ण आत्मा के लिए मूल्यवान नहीं कहा जा सकता। जो परम हित है वो तो भावात्मक और बौद्धिक दोनों ही पक्षों को संतोष प्रदान करने वाला होना चाहिए। तो ये तो है प्रमुख जो मुख्य भेद है। दूसरा ये कि जो सुख है वो आत्मगत है और मूल्य वस्तुगत है। सुख को आप मूल्य यूं नहीं कह सकते, आंतरिक मूल्य नहीं कह सकते, उच्चतम मूल्य नहीं कह सकते, क्योंकि जो सुख होता है वो तो आत्मगत होता है, जबकि जो मूल्य होता है वो तो वस्तुगत होता है। तीसरा इन दोनों में जो मुख्य भेद है वो ये कि मानदंड का अंतर है दोनों में। सुखवाद का जो मानदंड है वो परिमाणात्मक है और मूल्य का जो मानदंड है वो गुणात्मक है। अतः सुख के आधार पर मूल्यों में हम भेद नहीं कर सकते, उससे हम उच्च और निम्न मूल्य में अंतर नहीं कर सकते, जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि मूल्यों में भेद होता है। उच्च और निम्न मूल्य होते हैं, स्वतः मूल्य होते हैं, परतः मूल्य होते हैं, लेकिन हम सुख के आधार पर मूल्यों में भेद नहीं कर सकते। इसलिए सुख का मूल्य से जो तादात्म्य है वो
अनुचित है। चौथा जो अंतर है वो सुख और मूल्य में, वो ये कि इन दोनों में प्रकृति को लेकर अंतर है। सुख और मूल्य की प्रकृति में बहुत अंतर है, स्पष्ट अंतर। जो सुख है वो क्षणिक है और अस्थायी है, वह आत्मगत है और भावात्मक है, वह स्वार्थमय है और स्वार्थ और परार्थ में सामंजस्य नहीं कर सकता। इसलिए सुख को मूल्य का मानदंड नहीं बनाया जा सकता। जबकि आप पाएंगे कि जो उच्चतम मूल्य है वो तो स्थायी रूप से आत्मसंतोषदायक यानी आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला, आंतरिक और साध्य होना चाहिए। उसमें तो भावात्मक पक्ष के अतिरिक्त बौद्धिक और क्रियात्मक पक्ष का भी संतोष आवश्यक है, जबकि हमने कहा कि जो सुख है वो तो केवल भावात्मक है। जो उच्चतम मूल्य है वो तो एक संतुलित इकाई के रूप में व्यक्तित्व के सभी अंगों का संगठन करता है। वह स्वार्थ और परार्थ में सामंजस्य उत्पन्न करता है। इसीलिए यही कारण है कि जो सुख है उसको आंतरिक मूल्य की एकमात्र विषय वस्तु नहीं माना जा सकता। ये ठीक है कि मूल्य की विषय वस्तु है सुख, है ना, जैसा कि हमने कहा कि जो सुखानुभूति है उसमें मूल्य की अनुभूति है, लेकिन हम उसको सुख को आंतरिक मूल्य की एकमात्र विषय वस्तु नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से आज हमने बात करी कि मूल्य क्या है, नैतिक दृष्टि से मानव जीवन में इन मूल्यों का क्या महत्व है, और फिर सुख और मूल्य में प्रमुख भेद क्या है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।